गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एडजेक्टिव चैप्टर नंबर 5 स्पॉटेड ग्रामर। कल मैंने आपको ऑलरेडी ये ए सेक्शन तक करा दिया था पूरा आपको कंप्लीट, और ये सब काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स भी समझा दिए थे कि कैसे करना होता है। अब हम आज इसके एक्सरसाइज में समझते हैं कि इसको कैसे करना है। लिखा है आइडेंटिफाई एंड अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन दीज सेंटेंसेस, राइट देयर काइंड्स। आपको बताना है कि कौन से एडजेक्टिव हैं और उनके काइंड्स क्या हैं। सबसे पहला है हुज पेन इज़ दैट। तो इसमें हुज क्या हुआ, देखो पेन हमारा नाउन है तो नाउन से पहले क्या आ गया, एडजेक्टिव। हुज कौन सा है और ये क्या लगा हुआ है साइन, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो हुज क्या हुआ हमारा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, यू कैन यूज़ एनी ऑफ दीज रूम्स। तो रूम्स क्या हुआ हमारा, नाउन, और दीज क्या आ गया, ये कौन सा होता है, दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये मैंने कल आपको यहाँ पे समझाया था। ये देखो डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या आता है, दिस, दैट, दीज। तो ये दीज हमारे यहाँ पे कौन सा एडजेक्टिव हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। शी हग्ड हर ब्यूटीफुल मदर। हर एंड ब्यूटीफुल ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं। मदर नाउन है, इन दोनों से पहले आ रहा है। हर क्या है हमारा, पोजेसिव एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल क्या बताता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी बता रहे कि उसकी मदर कैसी है। नेक्स्ट, माई मदर गेव मी सम मनी। तो इसमें देखो माई नाउन से पहले ये क्या आ गया, एडजेक्टिव, एंड मनी भी हमारा नाउन हो गया तो सम। तो माई हमारा क्या हुआ, पोजेसिव एडजेक्टिव, और सम क्या आ गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी बता रहा है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज वाई आर वी गोइंग टू बोरिंग प्लेस। तो इसमें क्या हो गया, प्लेस हमारा क्या हुआ, नाउन, और ये क्या आ गया, बोरिंग। तो बोरिंग क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बता रहा है उसकी। देयर आर 7 days इन अ वीक, ये आपको नंबर से ही पता लग रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। वी ऑलरेडी हैव 5 पेन्स, वी डू नॉट नीड मोर। तो 5 क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। लेट गेट सम लाइट स्नैक्स। तो इसमें ये स्नैक्स क्या हो गया हमारा, नाउन। सम लाइट, सम क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एंड लाइट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बता रहे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड से इफ दीज सेंटेंसेज हैव पोजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव। सम सेंटेंसेज मे हैव बोथ। ये बता रहा है कि कोई इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन है और कौन सा पोजेसिव एडजेक्टिव है। उसमें आपको क्या करना है, किसी किसी सेंटेंस में दोनों भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक ही हो। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ लिखा है आर दोज हर ग्लासेस। तो ये ग्लासेस क्या है हमारा, नाउन है, तो नाउन से पहले क्या आ गया हमारा, पोजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू गेट माई हेयर कट फ्रॉम द सैलून अक्रॉस द स्ट्रीट। तो ये देखो हेयर हमारा क्या आ गया, नाउन, माई हमारा क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव। आई डू नॉट रिकग्नाइज दैट बुक सो इट इज़ नॉट माइन। माइन के बाद फुल स्टॉप आ गया, यहाँ पे कोई आगे नाउन नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा, पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, लॉट्स ऑफ आवर फ्रेंड्स आर गोइंग टू सेटल आउटसाइड द कंट्री। तो आवर क्या आ गया, फ्रेंड्स हमारा क्या हो गया, नाउन, तो ये क्या हुआ हमारा, पोजेसिव एडजेक्टिव। दिस इज आर्स, आर्स के बाद कोई नाउन है नहीं, तो ये क्या हो गया, सिंपल पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, वन शुड बी कंफर्टेबल इन वंस ओन कंपनी। तो वंस क्या हो गया, इससे पहले आ गया तो पोजेसिव एडजेक्टिव। द डॉग सीम एस्लीप बट इट्स टेल वॉज स्टिल वैगिंग। तो टेल हमारा नाउन हुआ, इट्स हमारा क्या हो गया, पोजेसिव एडजेक्टिव। दिस इज़ नॉट देयर हाउस, देयर्स हैज़ अ ग्रीन डोर। ये हमारे दोनों, देयर क्या हो गया हमारा, पोजेसिव एडजेक्टिव, और देयर्स हमारा क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मेशन ये दिए हुए हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ये कैसे करना है ये आप बुक में से समझ सकते हो। इसकी डिटेल वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं ये सब आपको बता दूँगी कि कैसे करना होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं हम इसकी। अब ये आता है डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन। कितनी डिग्रीज़ होती हैं, देयर आर 3 डिग्रीज, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है। तो अब हम इसके बारे में समझते हैं। देखो ये फंक्शंस दिए हुए हैं। द फ्लावर इज़ प्रिटी, द फ्लावर इज़ प्रिटियर देन दैट वन, द फ्लावर इज़ द प्रिटीएस्ट इन द गार्डन। देखो इसमें कुछ ना थोड़ा बहुत आपको ये देखो, जहाँ पे अगर देन आ गया ना तो ये आपकी कौन सी डिग्री बन जाती है, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है। और यहाँ पे ER भी लग गया, और जहाँ पे IEST लग जाता है ये क्या हो जाता है हमारा, सुपरलेटिव डिग्री। अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी, द हाउस इज़ बिग, ये सिंपल सेंटेंस हो गया तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। द हाउस इज़ बिगर देन दैट वन, देन भी आया और ER भी आ गया, बिगर, तो ये क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री। द हाउस इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल, EST आ गया तो क्या आ गया, सुपरलेटिव डिग्री।
यहाँ पे आपको ये सारे दिए हुए हैं, ये आप आराम से यहाँ पे पढ़ लेना है इनको। ये नेक्स्ट देखिए, ये मैं एक्सरसाइज से आपको समझाती हूँ। री राइट दीज सेंटेंसेज चेंजिंग द एडजेक्टिव्स टू देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स एज स्पेसिफाइड। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि किस में आपको चेंज करना है। सबसे पहले दिस केक इज़ टेस्टी, आपको इसमें किस में करना है, कंपैरेटिव में। कंपैरेटिव में क्या आता है, आपका क्या लग जाएगा, ER, ठीक है, IER। तो इसमें क्या हो गया, दिस केक इज़ टेस्टियर देन दैट वन। कंपैरेटिव में क्या लगाते हैं हम, देन दैट वन। शी इज़ टॉलर देन हर सिस्टर, सुपरलेटिव का क्या हो जाएगा, टॉलर का EST लग जाता है। शी इज़ टॉलेस्ट देन हर सिस्टर। नेक्स्ट, दिस पजल इज़ ईजी, सुपरलेटिव में लिखना है आपको। तो इसमें क्या लिख दोगे, दिस पजल इज़ द ईजीएस्ट, ठीक है, EST लगा दिया। द कार इज़ मोर एक्सपेंसिव देन दैट वन, ये किस में लिखना है आपको, पॉजिटिव में। तो इसमें सिंपल लिख दोगे द कार इज़ एक्सपेंसिव। नेक्स्ट, ही इज़ द फास्टेस्ट रनर इन द स्कूल, कंपैरेटिव में लिखना है। तो क्या लिखोगे, ही इज़ फास्टेस्ट का क्या हो जाएगा, फास्टर देन एनी अदर रन इन द स्कूल। नेक्स्ट, दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, इसको किस में करना है हमें, कंपैरेटिव में। तो क्या करेंगे, दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन दैट वन। दैट वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, इसमें किस में लिखना है, पॉजिटिव में। तो दैट वॉज अ डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, मोस्ट हट जाएगा। नेक्स्ट, दिस स्टोरी इज़ मोर एक्साइटिंग देन द प्रीवियस वन, इसको हमें किस में करना है, सुपरलेटिव में। दिस स्टोरी इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग वन। ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। ये देखो, ओपिनियन सबसे पहले क्या आता है, ओपिनियन, फिर साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। इन सब के आगे आपको ये चीज़ें करनी है, ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, ओपिनियन, ये आपको लर्न कर लेना है इसमें, ओपिनियन। उसके बाद साइज़, फिर एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। इसको आप कैसे कर लोगे यार, आपको इतना सा आप शॉर्ट फॉर्म लिख लो, ओपिनियन O, फिर क्या है, साइज़, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, P। ये देखो, ओसास कॉम्प, OSAS comp. O for opinion, S for size, A for age, S for shape, C for color, O for origin, M for material and P for purpose, ठीक है, OSAS comp। नेक्स्ट, ये देखो, fill in the blanks with the correct order of adjectives given in brackets. The Gupta live in a dash spacious 3-story bungalow। आपको 3 story कैसे, 3 story में क्या करोगे, डैश लगा दोगे, spacious 3-story building। When we went to the furniture market, I found a wooden antique chair। तो क्या लिखोगे, antique wooden chair। The art gallery is full of beautiful Asian decorative pieces। We have a lovely large old house। I love visiting fascinating ancient Greek ruins। Last week we decided to see a famous old black and white movie। He adopted a small black stray। She decided to wear a beautiful blue to the dress to the party। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बारे में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए। प्लीज़ शेयर एंड लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।